आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और आज की ताजा खबरों में हम आपको पूरी दुनिया के हालात से रूबरू कराएंगे। नजर डालते हैं हेडलाइन पर, जहां यमनी फोर्सेस के बड़े ऑपरेशंस की अहम खबर सामने आई है। वहीं आप दूसरी हेडलाइन देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहीं आप तीसरी हेडलाइन देख सकते हैं कि अल-कस्साम ब्रिगेड का ताजा वीडियो जारी कि तेहरान से आईआरजीसी का नया वॉर गेम सिमुलेशन सेंटर लॉन्च किया गया है। आपको बताएंगे इन खबरों की तफसीलात के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए, यहां कोई मेरे बराबर में आपको बारकोड, कोई चंदा मांगने का नाटक नहीं है। हमारी टीम बहुत मेहनती है और हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे कि चैनल चलाने के लिए पैसा दे। हम सिर्फ आपके भरोसे पर टिके हैं। लेकिन दोस्तों, एक ताजा धमकी अभी कुछ देर पहले मिली है। यह धमकी आई है एक बड़े चैनल से जिसके 75 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा है कि वो हमारा चैनल बंद करवा देंगे। लेकिन याद रखें, हम सच्चाई की आवाज हैं और हमें दबाया नहीं जा सकता। अगली रिपोर्ट में मैं कॉल रिकॉर्ड के साथ सबूत पेश करूंगा ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि कौन सच है, कौन नकलचियों से चैनल बंद करवाने की साजिश कर रहा है। दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप इस सच्चाई के सफर में हमारे साथ खड़े रहेंगे या नकलचियों की धमकियों से हमें डर कर अपने काम को बंद कर देना चाहिए? शुरू करते हैं पहली खबर से, जो कि आप देख सकते हैं कि यमनी फोर्सेस का बड़ा हमला। इजराइल और अमेरिकी जहाजों को एक साथ निशाना बनाया है। ताजा खबर यमन से आ रही है, जहां यमनी सशस्त्र फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने एक बड़े ऑपरेशंस की कामयाबी का ऐलान किया। जनरल सारी ने के मुताबिक यमनी फोर्सेस ने कब्जे की गई अल रशश में एक अहम ठिकाने को ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाया है। इस ऑपरेशन का मकसद लेबनान और फिलिस्तीनियों की रेजिस्टेंस मूवमेंट का समर्थन करना था। और जनरल सारी ने वादा किया है कि अब तक इजरायली जुल्म और गजा की नाकाबंदी खत्म नहीं होगी। यमनी फोर्सेस के हमले जारी रहेंगे। इस हफ्ते यमनी फोर्सेस ने दो अहम ऑपरेशंस भी अंजाम दिए। पहले ऑपरेशंस में यमनी मुजाहिदीनों ने अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया था। क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इस जहाज को निशाना बनाया गया जब यह यमन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। यमनी फोर्सेस के बयान में यह कहा गया है कि हमला अमेरिकी हवाई हमले को नाकाम बनाने में कामयाब रहा। दूसरे ऑपरेशंस में भी यमनी मुजाहिदीन ने लाल सागर में दो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसमें जहाजों को सीधे तौर पर निशाना बनाने का दावा भी किया था। वहीं यमनी फोर्सेस ने अपने हमलों की शिद्दत को बढ़ाने का ऐलान किया है और ताजा ऑपरेशंस उसी वादे का हिस्सा है ताकि इलाके में जारी जुल्म का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली फोर्सेस और बस्तियों पर 13 ऑपरेशंस का दावा किया गया है हमास द्वारा। मकबूजा वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमले पिछले कुछ घंटों से लगातार जारी हैं। फिलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक रेजिस्टेंस ने कुल 13 ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिनमें फायरिंग, हथियारबंद टकराव, धमाके, मोलोटोव कॉकटेल फेंकना और पत्थरबाजी शामिल थी। यह हमले 8 अलग अलग लोकेशंस पर किए गए थे। साथ ही एक बस्ती की गाड़ी को जलाने और तोड़फोड़ करने का भी दावा किया गया है। इजरायली कब्जा फोर्सेस ने रात नबलुस शहर पर धावा बोला और पुरानी बस्ती के ऊपर फ्लेयर दागे। छापेमारी के दौरान इजरायली फोर्सेस ने पुरानी बस्ती में एक मकान पर हमला बोल दिया। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अल एंड रिफ्यूज कैंप के पास कब्जा फोर्सेस पर लोकली मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस और भारी फायरिंग की गई। इस बीच अल कुदूस ब्रिगेड के नबलुस बटालियन ने यह ऐलान किया कि उन्होंने लोकल फाइटर्स के साथ मिलकर इजरायली कब्जा फोर्सेस का डटकर मुकाबला किया है और उनके ऊपर भारी फायरिंग और धमाकों से बड़ा हमला किया है। इसके अलावा इजरायली फोर्सेस ने नबलुस के नजदीक बुरका गांव पर छापा मारा और एक परिवार को उनके घर में बंदी बना दिया है।
साथ ही उन्होंने अल खलील के उत्तर में अल अरूब रिफ्यूजी कैंप पर भी धावा बोल दिया है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल कस्साम ब्रिगेड का नया वीडियो जारी किया गया है। गजा पट्टी से एक ताजा खबर सामने आ रही है, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया, जिसमें इजरायली कब्जा फोर्सेस के खिलाफ हालिया लड़ाई की झलकियां दिखाई गई। इस वीडियो में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में कई इजरायली सैन्य वाहनों की तबाही को भी कैद किया गया है, जिनमें मार्कवा टैंक D9, बुलडोजर और आर्म्ड पर्सनल कैरियर APC शामिल है। 400 से ज्यादा दिनों की इस जंग के बावजूद गजा में मुजाहिदीनों की बहादुरी और हिम्मत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जबलिया कैंप ने इजरायली हमलों का बहादुरी से मुकाबला किया है, जिससे इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि इजरायली 162वीं डिवीजन 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एहसान दक्सा को अल कस्साम के मुजाहिदीनों ने मार गिराया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान को दिवालिया करने की ट्रंप की नई साजिश। जी हां, फाइनेंशियल टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाने की तैयारी में है। ट्रंप का मकसद है कि ईरान को माली हालत को कमजोर करना, ताकि वे अपने प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग और न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी ना कर सके। पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वे ईरान को कड़े प्रतिबंधों के जरिए दिवालिया करने का इरादा रखते हैं। लेकिन यह रणनीति कितनी कामयाब होगी, यह देखना बाकी है, क्योंकि ईरान अपनी कुल तेल तिजारत का 91% हिस्सा चीन को एक्सपोर्ट करता है। ईरान और चीन के मजबूत तिजारती रिश्तों को देखते हुए ट्रंप की यह मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कितनी असरदार साबित होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत की खबर जल्द आएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल मैक्स मास्टर ने इस बात का सनसनीखेज दावा किया है। उनके मुताबिक ईरान जल्द ही अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत का ऐलान कर सकता है, क्योंकि खामेनी कोमा में है। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल मैकमास्टर पहले भी कई बार गलत सूचनाएं देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी जानकारी को हमेशा सही नहीं माना जाता। ईरान की मौजूदा सियासी स्थिति और खामेनी की सेहत से जुड़ी अफवाहें कई बार सामने आई हैं, लेकिन अब यह देखना होगा कि ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान आता है या नहीं आता, क्योंकि इजरायली मीडिया का प्रोपेगेंडा यही है कि भैया ईरान के खिलाफ जितना झूठ परोस सकते हो परोसो। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेल अवीव में धमाका। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद सैन्य सेंसरशिप लागू कर दी गई है। ताजा खबर आ रही है कि तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धमाका हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना को लेकर अब सैन्य सेंसरशिप लागू कर दी गई है और तमाम जानकारी को रोका जा रहा है। इसके साथ ही तेल अवीव में GPS सिग्नल भी खलल की रिपोर्ट सामने आ रही है, जिससे संचार व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। हालात अब पर नजर बनाए रखे हैं। पल पल न्यूज आपको इस घटना से जुड़ी हर ताजा अपडेट आपके सामने पहुंचाता रहेगा। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह को रोकने के लिए इजराइल ने रूस से मदद मांगी है। सीमा पर हमले जारी हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए सीरिया में मौजूद रूसी फोर्सेस से मदद मांगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल की कोशिश है कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों के जखीरे को फिर से भरने में कामयाब ना हो सके। इसके साथ ही इजराइल लगातार लेबनान सीरिया बॉर्डर पर अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, ताकि हिजबुल्लाह को हथियारों की तस्करी को रोका जा सके। लेकिन ये हमले फिलहाल हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को पूरी तरह से खत्म करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस की तरफ से इस मामले में क्या प्रतिक्रिया आती है और आगे हालात किस करवट बैठते हैं। वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कीव में लगातार धमाके। रूस ने हाइपरसोनिक किंजाल मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया है। दोस्तों, जंग तो रूस यूक्रेन के बीच भी चल रही है, जहां रूस ने एक बार फिर भारी हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए कीव और अन्य इलाकों को निशाना बनाया है।
अब रूस ने मिग-31 के जेट्स को यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में भेजा है, जो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से लैस है। यूक्रेनी अधिकारियों ने आम लोगों को चेतावनी दी है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। कीव ने कई धमाकों को आवाज सुनाई दी है और आपातकालीन सेवाएं हरकत में आ गई हैं। ये हमले रूस यूक्रेन की जंग की ताजा लहर माने जा रहे हैं, जिनसे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। यूक्रेनी हुकूमत ने पश्चिम मुल्कों में से वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की मांग की है, जबकि पोलैंड ने भी अपनी सुरक्षा तैयारियों को बढ़ा दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए आम लोगों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और सरकारी हिदायतों का लगातार पालन करते रहें। वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा, ईरान ने यूरोपीय दबाव पर दी सख्त चेतावनी। ताजा खबर सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने ईरान की 2 महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज का दौरा किया है। इसी दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने एक सख्त बयान जारी करते हुए यूरोपीय ताकतों को चेतावनी दी है। अरगाची का साफ तौर पर कहना है कि अगर यूरोपीय मुल्क आईईए बोर्ड पर गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं तो ईरान भी जवाबी कदम उठाएगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में नई पेशकदमी करेगा। इस बयान ने साफ जाहिर कर दिया है कि ईरान किसी के दबाव में आगे झुकने की तैयार नहीं है और अपने मफादात की हिफाजत करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान पर बेतहाशा हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान के शामा कस्बे में एक मार्कवा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है और इसके क्रू मेंबर मारे गए हैं या जख्मी हुए। अल जजीरा की कैमरा टीम ने कई घंटों तक शामा से उड़ती हुई आग को मॉनिटर किया है, जहां हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के बीच भीषण जंग जारी है। यह हमला इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मार्कवा टैंक को उनकी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन माना जाता है। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नाजरीन। इजरायली बस्तियों की सियासत। जी हां दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं इजरायली बस्तियों की सियासत की, जो वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अमन और मसले के सबसे बड़े रोड़े बनकर सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ये बस्तियां गैर कानूनी मानी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका फैलाव लगातार जारी है। इन बस्तियों की वजह से फलस्तीनियों की जमीन छिन रही है और इलाके में तनाजा और तनाव बढ़ रहा है। अमन मुआहिदों की राह में ये बस्तियां सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई है और हर मर्तबा बातचीत नाकाम होती है। आज हम जानेंगे कि इन बस्तियों का तारीखी पहलू क्या है और ये किस तरह इलाके की सियासत और अमन मुआहिदों को प्रभावित कर रही है। आइए इस पर एक बारीकी से रिपोर्ट भी देखेंगे अगली रिपोर्ट में। वहीं आप 12वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 लाख से ज्यादा छोड़ा इजरायलियों ने अपना घर। जी हां, देश छोड़ करके भाग गए हैं। ताजा बयान इजरायली इतिहासकार और सियासी वैज्ञानिक इलान पापे के बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि अल अक्सा तूफान ऑपरेशंस के बाद बड़ी तादाद में जायूनी मकबूजा फलस्तीनी छोड़कर जा रहे हैं। इलानी पापे ने मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 7 लाख से ज्यादा जायूनी जो हैं इजराइल छोड़कर जा चुके हैं। इससे पहले 10 मार्च को मकबूजा इजराइल के सिफल्डी और हारेडी रब्बी इज्जाक योसेफ ने चेतावनी दी थी कि अगर जायूनी हुकूमत उनके समुदाय को फौज में शामिल होने के लिए मजबूर करती है तो एक बड़ी तादाद में पलायन होगा। उधर हिजबुल्लाह ने जंग की शुरुआत से ही तेल अवीव को भी जंग में शामिल कर लिया है। उत्तर में जारी जंग और हिजबुल्लाह के लीडरों की शहादत के बाद भी जायूनी हुकूमत अपने 1,20,000 जायूनी आबादी को उत्तर की तरफ वापस लाने में नाकाम रही है। आज हालत यह है कि हाइफा और तेल अवीव के बाशिंदे हर सुबह सायरन की आवाजें के साथ जागते हैं और जो इस तनाजा की संगीन हकीकत को बयां करता है। वहीं आप 13वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नाज़रीन। तेहरान में IRGC का वॉर गेम सिमुलेशन सेंटर लॉन्च किया गया। ताजा खबर सामने आ रही है कि ईरान के तेहरान से आ रही है, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के
एक नए वॉर गेम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इस सेंटर को रविवार सुबह लॉन्च किया। वॉर गेम सिमुलेशंस का इस्तेमाल मिलिट्री साइंसेस और मैदानी हालत का अंदाजा लगाने के लिए किया जाता है। इस सेंट्रल सेंटर के जरिए ईरानी फौज के कमांडर और मैनेजर मैदानी हालात पर बेहतरीन ताजिया और प्लानिंग कर सकते हैं। यह सेंटर ईरान के मिलिट्री स्ट्रेटजीज को मजबूत करने और जंग के हालात में बेहतरीन फैसला लेने में मददगार साबित हो सकता है। तो नाजरीन, ये थी अभी की कुछ देर पहले 13 बड़ी खबरें जो आपके सामने रखी। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। शुक्रिया।